जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नव वर्ष 2024 आप सभी के लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। अब की बार नए साल की शुरुआत सोमवार से हुई है, जिसके स्वामी भगवान शिव हैं। सोमवार का पावन दिन बहुत ही सुख समृद्धि प्रदान करने वाला होता है और वहीं नव वर्ष का दूसरा दिन मंगलवार है। इस दिन के स्वामी स्वयं संकट मोचन हनुमान जी हैं। हनुमान जी की आराधना करने से हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन से हमें सुंदरकांड का पाठ शुरू करना चाहिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा भी पढ़नी चाहिए। साथ में मंगलवार की कथा सुननी चाहिए और मंगलवार को जो प्रदोष व्रत आते हैं उसका कठिन उपवास करके शिव जी और हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते समय गुड़ और चने का भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि यह भोग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चमेली का तेल या फिर घी में सिंदूर मिलाकर तिलक करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और अगर कोई व्यक्ति कर्ज से पीड़ित है तो वह कर्ज से मुक्ति पा लेता है। अगर आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है तो आप ऐसा करें कि कर्ज की पहली किस्त मंगलवार को चुकानी चाहिए। ऐसा करने से कर्ज से बहुत ही जल्द मुक्ति मिल जाती है। और हाँ, अगर आप कर्ज लेने की सोच रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कर्ज हमेशा बुधवार को लेना चाहिए। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं मंगलवार व्रत कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। हनुमान जी बाबा भगवान भोलेनाथ के ही अवतार माने जाते हैं। एक समय की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे बहुत ही दुखी रहा करते थे। एक बार ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि मैं वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करता हूँ, शायद हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। तो उसी दिन वह ब्राह्मण वन में चला गया और वहां जाकर अपने पुत्र की कामना से हनुमान जी की पूजा करने लगा। उस ब्राह्मण की पत्नी भी घर पर पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार के व्रत किया करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन किया करती थी। यह उसका नियम था, वह अपने नियम से कभी नहीं चूकती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी, तो उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेंगी। तो इस तरह का प्रण करके वह ब्राह्मणी 6 दिन तक भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना करके जैसे ही वो चलने लगी तो उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। तो हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह पुत्र तुम्हारी खूब सेवा किया करेगा। तो वह ब्राह्मणी हनुमान जी से इस तरह का आशीर्वाद पाकर बहुत ही खुश हुई और बारंबार हनुमान जी को प्रणाम करती रही। उस ब्राह्मणी ने अपने बालक का नाम मंगल रखा। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होता गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण घर आया तो उस बालक को देखकर ब्राह्मणी से पूछा कि यह बालक कौन है। तो उसकी पत्नी बोली कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने यह बालक हमें दिया है। तो ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वह अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करने लगा। तो एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया और फिर स्वयं घर लौट आया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तो ब्राह्मण कुछ कहता, उसी समय मंगल पीछे से आकर जोर जोर से हंसने लगा। तो उसे सकुशल वापिस आया हुआ देखकर ब्राह्मण तो आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने तो इसे कुएं में गिराया था, यह जीवित कैसे आया है। तो सोचता सोचता ब्राह्मण भोजन करने के बाद सो गया। रात को हनुमान जी ने सपने में उसे दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, यह पुत्र मैंने ही तुम्हें दिया है और तुम अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हो, यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत ही खुश हुआ और इसके बाद से ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है,
और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से उसके सारे कष्ट दूर होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है और वह हनुमान जी की दया का पात्र बनता है। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं हनुमान जी की दूसरी कहानी। सूर्य के वर्षे स्वर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उसके कर्णरंध्र में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सोने के समान तेजस्वी, वेद वेदागों का मर्मज्ञ और महाबली पुत्र होगा। तुम्हारे पुत्र के समान दूसरा कोई नहीं होगा। तो उनके कहे अनुसार वैसा ही हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना के उदर से हनुमान जी उत्पन्न हुए। 2 पहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लग गई। उनकी माता फल लाने गई तो इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल समझकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को गर्शने के लिए राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह भाग गया और इंद्र को जाकर सारी बात बताई। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे इनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई। टेढ़ी ठोड़ी की वजह से ये हनुमान कहलाई। लेकिन इंद्र की इस दुष्टता पर पवन देव को बहुत ही गुस्सा आया और उन्हें दंड देने के लिए पवन देव ने प्राणी मात्र का वायु संचार बंद कर दिया, जिससे सारे प्राणियों में त्राही त्राही मच गई। तो पवन देव को खुश करने के लिए सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने अमितायु का वरदान दिया, इंद्र ने वज्र से हत न होने का वरदान दिया, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का वरदान दिया, वरुण ने पास और जल से अभय रहने का, यम ने यमदंड से अवध्य और पास से नाश न होने का, कुबेर ने शत्रुमर्दिनी गदा से निशंक रहने का, शंकर ने परमत और अजय योद्धाओं से विजय प्राप्त करने का, और विश्वकर्मा ने मेय के बने हुए सभी प्रकार के दुर्बोध्य और असहाय अस्त्र, शस्त्र तथा यंत्र आदि से कुछ भी क्षति न होने का वरदान दिया। तो इस प्रकार के वरदान पाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए थे, वे सभी आज भी हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध है। हनुमान जी भगवान श्री राम और सीता मैया के परम भक्त हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्री राम को खुश करने के लिए हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और हनुमान जी की पूजा करने के लिए भगवान श्री राम की पूजा करनी जरूरी होती है। एक बार हनुमान जी एक माला को उल्ट पुल्ट करके देख रहे थे। फिर उसके एक एक रतन को निकालकर अपने वज्र सदृश दांतों से तोड़ तोड़ कर देखने लगे। तो उन्हें ऐसा करते देखकर विभीषण ने पूछा कि हनुमान जी, आप इतने अमूल्य रत्नों को तोड़कर क्यों नष्ट कर रहे हैं? तो हनुमान जी ने अनमने भाव से उत्तर दिया कि इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसीलिए ये मेरे लिए मूल्यहीन है। तो उनका ऐसा वचन सुनकर विभीषण ने कहा कि आपके शरीर पर कहीं राम नाम अंकित नहीं है, तो आप फिर अपने इस शरीर को धारण किए क्यों रखते हैं? तो इस पर हनुमान जी ने उस समय अपना हृदय चीर कर दिखाया था। तो उसके अंदर विराजमान श्री राम और सीता मैया के दर्शन सभी को हुए थे। तभी से कहा जाता है कि भगवान श्री राम और सीता मैया की पूजा में हनुमान जी की पूजा करना अनिवार्य होता है। और अगर हमें हनुमान जी की पूजा करनी है तो पहले भगवान श्री राम और सीता मैया का स्मरण अवश्य करना चाहिए, वरना हमारी पूजा का फल हमें नहीं मिलता। अब अपने सुनेंगे भगवान श्री राम, सीता मैया और हनुमान जी की एक बहुत ही सुंदर कहानी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। एक दिन की बात है कि भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी बैठे हुए थे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते हनुमान जी की चर्चा छिड़ गई। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान तो मेरा भक्त है। तो सीता जी ने कहा कि नहीं, आपने ये कैसे कह दिया, वह तो मेरा भक्त है। तो श्री राम जी हंसने लगे और बोले कि तुमने ये कैसे कह दिया, वह तो मुझसे बड़ा किसी को नहीं मानता है। तो सीता जी मुस्कुराई और बोली कि आप इस धोखे में ना रहें, वह जितना मुझे मानता है उतना किसी को नहीं मानता। तो श्री राम जी बोले कि इसमें झगड़ने वाली बात नहीं है। आज जब हनुमान आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे और एक चीज मांगेंगे।
जिसका काम पहले करेगा तो समझ लेना वो उसी का पक्का भक्त है। तो सीता मैया ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद में हनुमान जी वहां पर आ गए। भगवान श्री राम और सीता मैया दोनों प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। तो हनुमान जी खुश होकर उन दोनों के चरण दबाने लगे। तो सीता मैया ने भगवान श्री राम की तरफ इशारा किया। तो हनुमान जी ने देख लिया और सोचने लगे कि आज जरूर दाल में कुछ काला है। तभी भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सच सच बताना। तो हनुमान जी पहले तो घबरा गए, फिर बोले कि अच्छा तुम पूछो, मैं जरूर आपको सत्य बताऊंगा। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान, तुम मेरे भक्त हो ना? तो हनुमान जी ने कहा कि आपका, यानी कि श्री राम का भक्त? नहीं, मैं राम भक्त नहीं हूँ। तो सीता जी यह सुनते ही बहुत ही खुश हुई। उसने सोचा कि मेरी विजय हो गई, हनुमान तो मेरा भक्त है। तो यह सोचकर वो हंसने लगी। तो हनुमान जी ने पूछा कि सीता मैया आप हंस क्यों रही हैं? तो सीता जी ने कहा कि हनुमान, आप मेरे भक्त हैं ना? तो हनुमान जी ने वही जवाब दिया कि आपका भक्त, यानी कि माता सीता का भक्त? नहीं, मैं तो माता सीता का भक्त नहीं हूँ। तो यह सुनकर दोनों ही आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि यह किसका भक्त है, न राम का और न सीता का। इस तरह सोचते हुए दोनों ने अपने पैर पीछे कर लिए। तो अपने पैर दबाने से हटाते हुए भगवान श्री राम और सीता मैया को देखकर हनुमान जी को थोड़ा दुख तो हुआ, पर वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री राम और सीता मैया दोनों ने कहा कि ना तो तुम राम के भक्त हो और ना ही सीता के भक्त हो, तो किसके भक्त हो? तो हनुमान जी ने हाथ जोड़े हुए सिर झुकाकर हंसते हुए कहा कि ना तो मैं राम भक्त हूँ और ना ही मैं सीता भक्त हूँ, बल्कि मैं तो सिया राम का भक्त हूँ। तो यह सुनकर दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। राम जी बोले कि हनुमान, तुम में जितना बल है उतनी बुद्धि भी है, किंतु आज तुम्हारी बुद्धि नहीं चलेगी। आज तो तुम्हें एक फैसला करना ही होगा। तभी सीता जी ने कहा कि हनुमान, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, मेरे लिए जल्दी से पानी लेकर आओ। तो हनुमान जी जैसे ही पानी लेने के लिए चलने लगे तो भगवान श्री राम बोले कि हनुमान, बड़ी गर्मी है, जल्दी से पंखा लेकर आओ, मुझे हवा दो, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो इतना सुनते ही हनुमान जी वहीं पर रुक गए और सोचने लगे कि आज भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं। ये आज देखना चाहते हैं कि मैं किसकी आज्ञा का ज्यादा पालन करता हूँ। तो हनुमान जी ने सीता मैया से कहा कि मैया, प्रभु श्री राम को बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, अगर आप कहें तो पहले मैं पंखा लाकर थोड़ी सी हवा दे देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको पानी ला दूंगा। तो सीता जी ने अपने गले पर हाथ रखकर कहा कि हनुमान, प्यास के मारे मेरे होठ सूखे जा रहे हैं और मेरा गला भी सूख गया है, अब मुझसे अधिक सहन नहीं होता, जल्दी से पानी लेकर आओ, वरना मेरे तो प्राण छूट जाएंगे। हनुमान जी समझ गए और मुस्कुराने लगे और फिर जोर से बोले कि श्री सीताराम की जय हो। यह कहकर वहीं खड़े खड़े अपनी दोनों भुजाएं बढ़ाने लगे। तो भगवान श्री राम और सीता मैया देख रहे थे। हनुमान जी खड़े खड़े हंस रहे थे। थोड़ी ही देर में हनुमान जी के एक हाथ में पंखा और एक हाथ में पानी भरा गिलास आ गया। तो हनुमान जी ने पानी सीता मैया को दे दिया और पंखे से श्री राम को हवा देने लगे। तो यह देखकर सीता मैया और भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और हनुमान जी की इतनी श्रद्धा भक्ति देखकर सीता मैया ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, अजर अमर रहो। हनुमान जी ने अपना मस्तक नीचे कर लिया। भगवान ने नेत्र खोलकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। इस तरह हनुमान जी ने साबित कर दिया कि वे भगवान श्री राम और सीता मैया को एक ही जितना प्रेम करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया निवास करती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वह बुढ़िया हनुमान जी की परम भगत थी, पूरी आस्था रखती थी, विधि पूर्वक हर मंगलवार को व्रत रखती थी और हनुमान जी की आराधना करती थी। उस बुढ़िया का एक नियम था कि वह मंगलवार के दिन ना तो घर को लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इस तरह व्रत करते हुए उस बुढ़िया को कई महीनों बीत गए। एक बार हनुमान जी ने सोचा कि क्यों न आज चलकर बुढ़िया की परीक्षा ली जाए। तो हनुमान जी ने साधु का वेश धारण किया और वहां जाकर जोर जोर से आवाजें लगाने लगे कि कोई हनुमान भगत है जो हमारी इच्छा को पूरी करे।
तो जैसे ही यह आवाज उस बुढ़िया माई ने सुनी तो वह भागकर बाहर आई और बोली कि आज्ञा महाराज, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी। तो साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि हे बुढ़िया, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा। तो बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बाबा आइए, अंदर बैठिए, मैं आपके लिए भोजन बना देती। तो बुढ़िया की बात सुनकर साधु बाबा बोले कि मैं अपना भोजन स्वयं बनाऊंगा, तुम मुझे भोजन बनाने के लिए सामग्री ला दो और थोड़ी सी जगह पर गोबर मिट्टी का चौका लगा दो। तो साधु बाबा की बात सुनकर बूढ़ी माई दुविधा में पड़ गई। वो बोली कि सामग्री तो मैं ला दूंगी, पर बाबा मैं चौका नहीं लगा सकती। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी आज्ञा दें तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। तो बाबा ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मेरा कहा हुआ पूरा करो। तो बुढ़िया बोली कि बाबा, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आप जो कहोगे वही करूंगी। तो बुढ़िया की बात सुनकर साधु बाबा ने उस बुढ़िया से 3 बार प्रतिज्ञा करवा ली। प्रतिज्ञा करने के बाद बूढ़ी माई ने कहा कि साधु बाबा कहो क्या आज्ञा है। तो साधु वेशधारी हनुमान जी ने कहा कि अपने पुत्र को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। तो साधु बाबा की बात सुनकर बूढ़ी माई के पैरों तले जमीन खिसक गई, परंतु वह तो प्रतिज्ञाबद्ध मन ही मन बहुत ही दुखी हुई और दुखी मन से अपने पुत्र मंगलिया को बुलाकर साधु बाबा को सौंप दिया और स्वयं घर से बाहर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद में साधु बाबा ने बूढ़ी माई को आवाज लगाई कि अंदर आ जाओ, भोजन बनकर तैयार हो गया है। तो बूढ़ी माई आंसू बहाती हुई अंदर आई तो साधु बाबा ने कहा कि मंगलिया को भी पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगाए। तो साधु बाबा की बात सुनकर वह बुढ़िया अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली कि साधु बाबा, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। मैंने जैसा आपने कहा था वो कर दिया है, आप भोजन कर लो। तो साधु बाबा बोले कि जब तक आप अपने बेटे को आवाज नहीं लगाओगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, बिना भोजन किए ही यहाँ से चला जाऊंगा। तो बुढ़िया माई ने रोते रोते अपने बेटे को आवाज लगाई। जैसे ही बुढ़िया ने कहा कि मंगलिया भोजन कर लो, तो उसका बेटा दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। अपने बेटे को जीवित देखकर बूढ़ी माई के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। वह साधु बाबा के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि बाबा आप कौन हैं, मुझे साक्षात दर्शन दो। तो साधु बाबा अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। हनुमान जी को अपने घर आया देखकर बूढ़ी माई का जीवन सफल हो गया। तो साधु बाबा बूढ़ी माई को सुख सौभाग्य, आरोग्य, जीवन और धन वैभव का आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई के मंगलवार का व्रत करने से उसके बेटे को अच्छा काम मिल गया, जिससे उसके घर में धन वैभव की कोई कमी ना रही। समय आने पर उसके बेटे की शादी हो गई, पोता हो गया। इस तरह वह बुढ़िया हनुमान जी की कृपा से सब तरह से सुखी और संपन्न हो गई और अपने समस्त सुखों का भोग करती हुई अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हुई। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुने, आपने अनेक पुराणों की कथा हमें सुनाई है, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति तथा मनुष्य रोग से मुक्ति, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय ना रहे। क्योंकि इस कलयुग में सभी प्राणी अल्पायु है, फिर भी अगर उन्हें रोग लग जाते हैं तो वे श्री हरि विष्णु का ध्यान कैसे करेंगे। तो श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान से सुनना। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है, कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिनके करने से मनुष्यों को पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है और बिना पुत्र मनुष्य नरक का गामी होता है तथा पितर ऋण से भी छुटकारा नहीं मिल सकता और ना ही पुनग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत ही दुखी रहता था। दुखी रहने का कारण यह था कि ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी।
भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य में अधिकता से हनुमान जी को भोग न लगा सकी तो उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में यह प्रण करके सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करूंगी। अब रोजाना ब्राह्मणी भोजन बनाती परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी प्रातःकाल मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा कि मैं तेरी भक्ति से बहुत ही खुश हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोली कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र व कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। तो श्री महावीर जी बोले कि तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और सभी समाचार अपने पति को बताए। तो ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोने की बात सुनी तो बहुत ही प्रसन्न होकर विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। यह बालिका जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार अपने पिता के घर में पलने बढ़ने लगी। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब उस सुनंदा ब्राह्मणी को भी बहुत घमंड हो गया। सुनंदा ने देखा कि पुत्री विवाह योग्य हो गई है। वह अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर एक दिन बोली कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर विवाह कर दें, क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या और इसके बाद रजस्वाला हो जाती है। गौरी दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पति देव रजस्वाला का दान किया तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली 10 वर्ष की है और तो मैंने तो देखे हैं 16-16 साल की कन्याओं के विवाह, वो मैंने खुद करवाए हैं, तो अभी जल्दी ही क्या है। तब ब्राह्मणी बोली कि आपको तो लोभ हो गया है इसके सोने का। अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है, उसके मासिक धर्म का रक्त पिता और बड़े भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्र में कहा है, माता पिता और बड़ा भाई रजस्वाला कन्या को देखते हैं तो वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा ठीक है, मैं कल अवश्य लड़का देखने जाऊंगा और दूत को भी भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर तलाश कर लाओ। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर पंपाई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा। बालक देखने में सुंदर था। ब्राह्मण के सभी गुण इस बालक में मौजूद थे। इस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूत ने आकर ब्राह्मण को इस लड़के के बारे में बतलाया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देखकर विधि पूर्वक कन्या दान करके अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली माना। अचानक ब्राह्मण के मन में लोभ आ गया। उसने सोचा कि लड़की तो अब चली जाएगी और इससे जो मुझे सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था वो तो इसकी शादी में खर्च हो गया और जो कुछ बचा है वह कुछ समय में खर्च हो जाएगा। मैंने इसका विवाह करके बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। अब मुझे कोई उपाय करना चाहिए जिससे यह मेरे घर में बनी रहे, अपने ससुराल ना जावे।
ब्राह्मण इसी बात पर विचार करते करते रात्रि भर सोया भी नहीं। उसने विचार किया कि जब सोमेश्वर रत्नावली को लेकर घर के लिए रवाना होगा तो छिपकर मार्ग में बैठ जाऊंगा और उसका वध कर दूंगा और अपनी लड़की रत्नावली को घर ले आऊंगा, जिससे उसके लिए नियमित रूप से सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य मुझे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने जमाई को खूब सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर को चल दिया। अब ब्राह्मण ने महालोभ के वशीभूत होकर सोचा कि मार्ग में दूत द्वारा जमाई को मरवा दे, जिससे उसे सोना भी मिलता रहेगा और वह कभी निर्धन नहीं होगा। ब्राह्मण ने सोमेश्वर का वध करवा दिया। थोड़ी देर में अपनी लड़की रत्नावली के पास जाकर बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है, तू अब घर चल, वहां पर ही रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे कोई वश नहीं चलता, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत ही दुखी हुई और अनेक प्रकार से रुंदन करने लगी और अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर मैं अपने इस जन्म को अपने माता पिता के नाम के साथ तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण अपनी कन्या रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ ही जमाई का वध करवाया, क्योंकि रत्नावली इसके पीछे प्राण देने को तैयार हो गई है, तो मेरा तो दोनों तरफ से ही मरना हो गया। ना तो अब मुझे धन मिलेगा और पाप का भागी बनूंगा सो अलग। सोमेश्वर की सीता बनाई गई। सोमेश्वर की पत्नी रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति को अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई गई वैसे ही मंगल देव प्रसन्न हो गए और बोले कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तो रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रतन बाला, तेरा पति अजर है, अमर है, महाविद्वान है, इसे कुछ नहीं होगा। अगर तेरी कोई और इच्छा हो तो वर मांग। तो रतन बाला बोली कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपका मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, आपकी व्रत कथा सुने, उसको रोग और व्याधि कभी ना हो, उसका सब जनों से कभी भी वियोग ना हो, ना सर्प से, अग्नि से, स्त्रियों से कोई भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी भी विधवा ना हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नावली अपने पति को पुनः पाकर बहुत ही खुश हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। बोलो हनुमान जी की जय हो। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में जय हो हनुमान जी बाबा की अवश्य लिखना। तो ये थी मंगलवार को सुनी जाने वाली हनुमान जी की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।